हेलो फ्रेंड्स, वी एन फैशन स्टिच में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अस्तर वाले सूट को कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। देखिए, इस तरह के अस्तर वाले सूट होते हैं, आपने भी मार्केट से ख़रीदे होंगे, मगर हमें सीने में डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अच्छे से नहीं सी पाएंगे और हम इसको बाहर से स्टिच कराते हैं। तो बाहर से जब स्टिच कराते हैं तो इसकी कॉस्ट भी हमें ज़्यादा ही लगती है। तो देखिए, मेरे पास देखिए इस तरह का जो था सूट है मेरे पास, इस तरह का है। टिश्यू का ये सूट है, वर्क हुआ है, इस पे वर्क हो रहा है और ये मुझे नीचे कॉटन का अस्तर लगाना है, इसलिए अब मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ और इसके साथ आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी कि किस तरह आप घर पर ही ऐसे सूटों को तैयार कर सकती हैं और सफाई से ये सूट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। देखिए, जो मैंने ये 2 मीटर का अस्तर का कपड़ा लिया था, 2 मीटर ही अस्तर का बस कपड़ा ले लीजिएगा। जो मेरी लेंथ है, जो भी आपको लेंथ रखनी है, उससे 2 इंच छोटा आपको अस्तर की लेंथ रखनी होगी। बाकी आप अकॉर्डिंग अपने साइज़ के या जिसका आप बना रहे हो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिएगा। देखिए, इस तरह से जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, इसी तरह आप भी निशान लगा लीजिएगा। पहले हम अस्तर पर लगा रहे हैं निशान, सारे मार्क हम अस्तर पर ही करेंगे। देखिए, इस तरह से 2 इंच बस छोटा रखना है। जो भी हमें लेंथ तैयार रखनी है उससे सिर्फ 2 इंच छोटा रखना है अस्तर को। इसको डबल फोल्ड करके साइड से फोल्ड करके, एक साइड से यूँ फोल्ड करिए। बहुत से लोगों को स्लीव्स पे भी लगानी होती है तो इसी में लग जाता है हाफ स्लीव्स की। देखिए, अब इसको कट कर लीजिएगा। पहले ये अस्तर कट हो गया है हमारा। अब हम ऊपर के ही कपड़े को, जो हमारा सूट है, उसको अब हम कट करेंगे। उसको देखिए किस तरह से कट करेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है, इस पे मेरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। उसको जो मैं साइज़ रखना था तैयार, वो मैंने निशान लगा लिया है, मार्क लगा लिया है। उसके ऊपर मेरा जो मैंने अस्तर की कटिंग करके रखी थी सूट की, उसको बिल्कुल मिला के रखा है उस साइड से। देखिए, बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। आप चाहिए तो पिन लगा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने मार्जिन लगाया था 1.5 इंच की फिटिंग का और ये कटिंग का, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है मार्क करके कि ये फिटिंग का निशान है। अब देखिए, जो अस्तर को हमने ऊपर से रखा है उसी के किनारे किनारे से आगे वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये वाला सूट एक साथ में कट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आगे एम्ब्रॉयडरी होती है, पीछे प्लेन होता है, हमें स्लीव्स का भी कपड़ा निकालना होता है इसी में से। अगर हम सेंटर से रख के करेंगे, देखिए अब ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, इसको देखिए एक साइड ही बस मैंने फोल्ड किया है, जितना मुझे ज़रूरत थी, जितनी मेरी कुर्ती की चौड़ाई थी बस उतना ही मार्जिन से मैंने फोल्ड करा है और उससे को ऊपर वाले पार्ट को रख के अस्तर के उसी के सहारे से बैक पार्ट भी कटिंग कर ली है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती कभी कभी बोलने में जल्दी में। देखिए, ये बैक पार्ट भी हमारा कट के तैयार हो गया है, ये फ्रंट पार्ट भी हमारा कट के तैयार हो गया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है साइड से बैक वाले पार्ट का, वहाँ से हम स्लीव्स बना रहे हैं। अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग आप स्लीव्स की लंबाई रख लीजिएगा, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिएगा, उसको 4 तह में फोल्ड कर लीजिएगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा के स्लीव्स की कटिंग कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ये समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपका भी आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, ये स्लीव्स की कटिंग कर ली है। मुझे स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाना था, अगर आपको लगाना है तो उस पर भी, अस्तर वाले कपड़े पे भी आप स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, फ्रंट वाला पार्ट लिया है मैंने कुर्ती का और एक अस्तर का पार्ट लिया है मैंने, और इस तरह से एक के ऊपर एक रख के मैं 1.25 इंची की जो आगे की मुड्ढे की कटिंग होती है गहरी वाली, उसको कट कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं हमारा। अब हम इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई से अटैच कर देंगे पहले।
देखिए ये नीचे अस्तर वाला पार्ट मैंने रखा है फ्रंट का, और जो मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था वो वाला रख रही हूँ। इस तरह से आप सुइयों से लगा, अब आप इस पे पिन लगा लीजिए, चारों तरफ लगा लीजिएगा पिन, ताकि स्लिप ना हो बिल्कुल भी। ये फैब्रिक स्लिप बहुत होता है, इसलिए अब हमने लगा ली है पिनों से इसको, और किनारे किनारे हम दोनों पार्ट को आपस में सिलाई करके अटैच कर रहे हैं। देखिए आगे वाले पार्ट पे हमने अटैच कर रहे हैं। इस तरह शोल्डर से लेके, मुड्ढे से लेके शोल्डर तक चलाकर, फिर दोबारा आप मुड्ढे तक लाकर इसको निकाल दीजिएगा इस तरह। इसी तरह आप बैक वाले पार्ट पे भी कर लीजिएगा। पिन ज़रूर लगा लीजिएगा आप, ताकि स्लिप ना हो बिल्कुल भी। देखिए इसी तरह अब आप अपने नेक बना लीजिएगा, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप नेक बना सकते हैं। देखिए ये बैक पार्ट पे मैं गोल नेक बना रही हूँ, आपको जो भी डिज़ाइन बनाने हैं वो बना लीजिएगा। इस तरह आप उसको भी पिन से लगा के सिलाई कर लीजिएगा, सिलाई करके अटैच कर दीजिएगा। जैसे आप नॉर्मल सूट में सिलाई करते हैं सेम उसी पैटर्न से आप सिलाई करिएगा। और ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट पे आप कर लीजिएगा। देखिए कट करिएगा नेक को और इस तरह फोल्ड कर दीजिएगा, और इसी तरह आप फ्रंट वाले पार्ट का भी ऐसे ही करिएगा। इस पे भी नेक लगाइए अपना, जो भी आपने डिज़ाइन कट करा है, और वो लगा के आप उसको भी फोल्ड कर दीजिएगा। ये नेक का डिज़ाइन मैंने बनाया है, इसकी पिछली वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी। अब देखिए ये शोल्डर मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये बैक वाले पार्ट से आगे पे पट्टी पलट के शोल्डर फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह आप भी फोल्ड करिएगा तो बहुत सफाई से फोल्ड होते हैं। देखिए दोनों फोल्ड हो गए हैं। आप देखिए इस तरह खोलिएगा तो बहुत सफाई से आपके शोल्डर जुड़ जाएंगे आपस में। अब साइड की हम फिटिंग करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। वैसे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, 1.5 इंच के ये निशान लगा के, एक्स्ट्रा 1.5 इंच का था कटिंग में, तो 1.5 इंच का निशान लगा के आप फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। उस पर सिलाई कर लीजिएगा, ऐसे साइड में सिलाई कर लीजिए आप स्लीव्स के। अब ये स्लीव्स को भी हम अटैच कर देंगे आपस में। मैंने स्लीव्स पे कॉटन की स्लीव्स नहीं लगाई है, अगर आपको लगानी है तो हाफ स्लीव्स आप लगा सकते हैं, इसी पैटर्न से लगेगी। आप एक हाफ स्लीव्स कट कर लिएगा, उस पर रख के दोनों पे सिलाई कर लीजिएगा और फिर इस तरह मुड्ढा चढ़ा दीजिएगा आप। देखिए ये बंद में मैं मुड्ढा चढ़ा रही हूँ, कुर्ती में बंद में ही मुड्ढा अच्छा लगता है चढ़कर, बहुत सफाई भी आती है। देखिए इस तरह तैयार हो गया हैगा। अब ये नीचे का पार्ट है, अस्तर वाला पार्ट मुझे फोल्ड करना है। आधे इंच से चौड़ाई पे आप फोल्ड कर लीजिएगा। मुझे आगे के पार्ट यूँ नहीं फोल्ड करने हैं फ्रंट के, क्योंकि उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इसलिए वहाँ पे फोल्ड नहीं होना है, तो मैंने करके नहीं दिखाए हैं। देखिए अब ये वाला चाक वाला पार्ट है, तो देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। मैं तुरपाई कर रही हूँ, आपको अगर सिलाई करनी है तो इस तरह फोल्ड करके आप सिलाई कर सकते हैं। मुझे तुरपाई करनी थी इसलिए ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है। देखिए सूट बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना परफेक्ट सूट बनके तैयार हुआ है। आप, आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।